भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, कल का मोस्ट एक्साइटमेंट से भरपूर जो मैच है वो होने वाला है। तकरीबन 1,30,000 के करीब क्राउड स्टेडियम में मौजूद होगा। चारों तरफ जो स्टेडियम के है तमाम होटल्स बुक हो चुके हैं। इवन के जो वहां पर इतराफ में अस्पताल हैं वहां पर लोगों ने रूम बुक कर लिए हैं जाली पेशेंट बन के कि एक रात पहले वहां पर स्टे कर सकें। लेकिन ज्यादा जो तादाद है वो जाहिर है भारत को सपोर्ट करने वालों की होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तो जा नहीं पाए वहां पर। यह बड़ा एक प्रेशर होता है, जाहिर है एक तरफ की अगर सपोर्ट हो क्राउड की तरफ से, एक तरफ अगर चेयरिंग की जा रही हो, ऐसे में ना सिर्फ पाकिस्तान को भारत की टीम का मुकाबला करना है बल्कि एक चारों तरफ जो भारत का क्राउड मौजूद होगा उसका भी मुकाबला करना है, उस प्रेशर को भी लेना है। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, साजिद भाई को भी सलाम। और मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग भी खैरियत से होंगे। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही हो सकता है कि लोग जाली पेशेंट बन के हॉस्पिटल्स में रूम्स बुक करा लें और जो एक्साइटमेंट है वो एक्सेप्शनल है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये राइवलरी बढ़ती ही जा रही है और बड़ी बनती जा रही है। 1,30,000 का क्राउड होगा और नो डाउट कि इसमें दोनों टीमों पे प्रेशर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है, होम क्राउड भी है और होम क्राउड की एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपनी टीम से रहती हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो वो जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर होगा। पाकिस्तान को इस प्रेशर से तो रिलीफ हासिल है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच है और मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी प्रेशर होगा। और वो प्रेशर ये होगा कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, गलतियां कम करें और इंडिया से ये मैच जीतने की कोशिश करें। क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान ने कभी भी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया। T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम 2021 में हराया था। तो आई होप कि जो ये स्ट्रीक है इंडिया की ये टूटे और पाकिस्तान कल ये मैच जीते और हर तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस निकल के आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।